हम धारण करें संगम युगे हम बने राम। खुद को सवारे संगम दिखते हैं हम बने रात उधारे हो तुम्हें कोई हम परमात्मा के प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 9/3/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के एक्युपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विक्रमादित्य बनेंगे। विकार की मैले भस्म होंगी ना। बाबा ने कहा हम बच्चों को, अभी हम बच्चे बाबा के एक्युपेशन और गुणों सहित याद करना है बाबा को, है ना। बाबा का गुण क्या है और एक्युपेशन क्या है हम बच्चे जानते हैं, है ना। तो बाबा का जो एक्युपेशन है, बाबा तो निराकार है। बाबा कैसे आकर के ब्रह्मा के स्तर में स्थापना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। तो वो बच्चे सब अभी जान गए। और बाबा का गुण तो अपरम अपार है। हम बच्चे जब उस समुद्र को साई करेंगे, जंगल को कलम करेंगे, धरती को कागज बनाएंगे, तो साक्षात देवी सरस्वती जब वो ऐसे लिखेंगे तो भी बाबा का जो गुण वो अशरंती है, वो सरेगा नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाबा का जो गुण और एक्युपेशन को हम बच्चे याद करना है। बाबा का गुण, बाबा सबका सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है और आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। बाबा सबका सागर है। और बाबा का प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज होती है ना। बाबा ने कहा किन बच्चों को ज्ञान का धारणा बहुत सहज होती है। आंसर
जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सोल्टे संस्कार नहीं है ना। बाबा ने कहा जिन बच्चों को तो धारणा ठीक होता है, तो बाबा ने कहा संस्कार ठीक है तो वो बच्चे ही धारणा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सोल्टे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, जिन बच्चों को धारणा होता, बाबा ने कहा जिन बच्चों में उल्टा संस्कार नहीं है और बुद्धि शुद्ध होता है तो उनको धारणा होता है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। नंबर 2, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे, है ना। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, तो इसीलिए गायन है सिरनी का दूध देने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा ने कहा जो पात्र शुद्ध होगा तो यह ज्ञान ऐसे धारणा होगा। और नंबर 3, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी, है ना। बाबा ने कहा जब वो हमारा खान पान शुद्ध होगा तो खान पान का प्रभाव हमारा मन पर पड़ता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा जिनका खान पान शुद्ध है तो उनको भी धारणा हो सकता है। ज्ञान को धारणा करते करते तुम मुरलीधर बन जाते, है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञान को धारणा करते करते मुरलीधर बन जाते हो। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है, सिर्फ ही आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसीलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है ना। बाबा ने कहा अभी देखो भक्त कितना ढूंढते हैं, हम बच्चे बाबा को कैसे याद करते हैं, जानबूझ करो। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं हम क्या क्या करके आए कुछ भी पता नहीं। अब बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। गीत में भी कहते कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने ऐसे राजाई लेबे, वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बात है, भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठे ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, यहाँ से ऐसे जैसे कि गुम है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कहा बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूरी लगाना है ना। बाबा ने आज गुरुत्व दिया है, तो हम बच्चे बाबा को भोग लगाकर ही खाना है, क्योंकि बाबा ने सब कुछ हम बच्चों को दिया है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऑफर करना है। बाबा तो अभुक्ता है, फिर भी बाबा ने कहा तुम बच्चे ऑफर करो, बाबा वासना लेता है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। आज फिर भी बाबा ने कहा जब शुद्धि से भावना से नहीं बनाएंगे तो बाबा नहीं खाएगा। तो इसीलिए गायन होता है भाव को निकट अभाव को दूर। तो भावना से हम बच्चों को तो ऐसे बाबा को स्वीकार करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस रुद्र यज्ञ में तो योग बल से अपने पाप स्वाहा करना है ना। बाबा तो बच्चों को बार बार कहते हैं जन्म जन्म का जो पाप है योग बल से स्वाहा करना है।
और कोई उपाय से स्वाहा नहीं होगा। बाबा ने कहा जो पाप है योग बल से ही स्वाहा होगा, आवाज में नहीं आना है। बाबा ने कहा दुनिया में कितना आवाज करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन हम बच्चे आवाज नहीं करना है। बाबा ने कहा चुप रहना है और बाबा को याद करना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। हमारा जो बुद्धि पतित बन गई, बाबा ने कहा और कोई उपाय से पावन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? योग बल से। तो इसीलिए गायन है ना, तो क्या करते हैं भक्ति में, कितना तीर्थ यात्रा करते हैं। बाबा ने कहा पाप भस्म नहीं होता है, तो बाबा की याद में ही पाप भस्म होगा। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। है ना, बाबा ने कहा अभी हम बच्चों को न्यारा और प्यारा बनाना है, बाबा को निरंतर याद करना है, क्योंकि जीवन पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे श्वास श्वास निरंतर मुझे याद करो, है ना। तो बाबा ठारू प्रिय ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ବନିପାରିବେ। है ना, देहधारी माने दुख देने वाले। स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। है ना, बाबा ने कहा परोपकारी किसको कहेंगे? जो नाम मान शान से न्यारा हो, वो है परोपकारी। अच्छा, ओम शांति।